कितना बड़ा मकान, कितनी सारी चीजें, कितनी सारी वस्तुएं, सारी किसमें समाई हैं? रत्न में। बंधु वो 14 पूर्वों का ज्ञान, सब कुछ इस नमोकार मंत्र के अंदर समाया हुआ है। इसलिए ये महान मंत्र है, इसलिए ये अद्भुत मंत्र है। संसार में 3 मंत्र प्रसिद्ध है। जैन धर्म का नमोकार मंत्र प्रसिद्ध है, वैदिक धर्म का गायत्री मंत्र प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म का त्रिशरण मंत्र, ये बौद्ध धर्म का मंत्र है। सब अपने अपने आराधना करते हैं। मैं ये बात केवल ये बता रहा हूं कि मंत्र परंपरा सभी धर्मों के अंदर है, वहां भी है, अन्यत्र भी है मंत्र परंपरा। पर सवाल ये जैन धर्म की थी कि नमोकार मंत्र जिन शासन का सार है, तो प्रश्न है ऐसी क्या बात है, क्या रहस्य है? थोड़ा सा समझोगे। जो मंत्र शब्द है इसका अर्थ क्या होता? मंत्र किसे कहते हैं? वैसे तो मंत्र कहते ही ज्यादातर लोगों के मन के अंदर वो जादू मंत्र, टोने टोटके उस तरह की बात आती है। अच्छा, जादू मंत्र की कोई बात होगी, कुछ इस तरह का होगा, ऐसा। मंत्र शब्द में ऐसा कहीं भी कोई अर्थ नहीं है। मंत्र शब्द का जो अर्थ होता है, मंत्री गुप्त परिभाषणे, एक संस्कृत में धातु है, उससे ये शब्द बनता है मंत्र, जिसका अर्थ होता है छिपा हुआ रहस्य। क्या अर्थ बताया भाइयों? छिपा हुआ रहस्य, ये मंत्र शब्द का अर्थ है। इसके अंदर छिपा, मैं तो अभी कह रहा था, कितना कुछ छिपा, 14 पूर्वों का ज्ञान इसके अंदर छिपा हुआ, कितना कुछ रहा हुआ इसके अंदर। तो उस रहस्य को प्राप्त करना है। और प्राप्त कैसे, आप भी कहेंगे, कल भी आप कह रहे थे कि मंत्र पढ़ा रहा ऐसा हो गया, वो रहस्य कैसे पता चले, क्यों कर ज्ञात हो? जब ये छिपा हुआ रहस्य है, या तो गुरु बता दें या तरीका बता दें, ये कैसे, क्या और कैसे प्राप्त हो? मंत्र शास्त्र में कहा जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय है। मंत्र का रहस्य जानना है तो जप करो, फिर से जप करो और जप करते रहो। निश्चित रूप से जप करने से सिद्धि प्राप्त होगी। अब ये कैसे समझें कि जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है? या कई जगह आपने पढ़ा भी होगा 1.25 लाख जाप करें, कई जगह लिखा रहता है इतने लाख जाप करें, ये सब क्या मामला है? मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयत्न करता हूं। एक व्यक्ति अपनी उंगली को थोड़ा आगे करे और वो व्यक्ति किसी भी जगह फर्श पर, किसी लकड़ी पर, किसी जगह ऐसे जोर जोर से घिसना शुरू कर दें। घिसता रहे, थोड़ी देर में उंगली जलनी शुरू हो जाएगी, गर्मी पैदा हो जाएगी। ये क्या हुआ? ये घर्षण से ऊर्जा पैदा हुई। घिसने से यहाँ चौकी गर्म नहीं थी, जमीन गर्म नहीं थी, उंगली गर्म नहीं थी, घर्षण करने से ऊर्जा पैदा हुई। और ऊर्जा इन दोनों से अलग है, घर्षण से पैदा हुई है। इसी प्रकार से मंत्र के जप से, निरंतर जप से, जप करते रहने से बंधुओं एक शक्ति पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है, और वो बड़ी विशिष्ट होती है। इसलिए कहते हैं जप करो, जप करो, जप करने से सिद्धि प्राप्त होगी। अतएव कभी जप से पीछे नहीं हटना चाहिए। जितना ही जप करोगे उतना ही श्रेष्ठ और उतना ही उत्तम होगा। अब हम विषय तो मंत्र शास्त्र का बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा है, थोड़ी थोड़ी संक्षेप की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे नमोकार मंत्र की।
इसको हम नमोकार मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं जरा बोलना? नमोकार मंत्र। नमो कहते हैं जिसमें नमन नमस्कार किया जाए। यह नमन मंत्र है, यह नमन संस्कृति है, इसमें नमन किया गया। नमन में पहली बात होती है कि व्यक्ति का अहंकार दूर होता है। नमन करेंगे, अहंकार का भाव दूर होगा। अगर नमन कर रहे हैं तो अहंकार नहीं रहेगा, और अगर अहंकार भीतर में पाले हुए हैं तो नमन नहीं होगा। इसके करने से पहली बात, जपने से पहली बात होती है कि व्यक्ति का अहंकार दूर होता है। अहंकार दूर होना ये साधना की बड़ी सफलता है। हिंदी रूपांतरण करें तो इसे नमस्कार मंत्र कहते हैं। नमोकार मंत्र, नमस्कार मंत्र, दोनों का एक ही अर्थ होता है। और इसको पंच परमेष्ठी मंत्र भी कहते हैं। परमे तिष्ठति, जो परम में स्थित है, परम जिसमें स्थित है, परम परमात्मा जहाँ विराजित है, जिसमें स्थित है, वह परमेष्ठी है। तो इसमें अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये प्रत्यक्ष और भाव दोनों रूपों में परम परमात्मा के रूप में इसमें स्थित हैं। नमोकार जपने का अर्थ है परमात्मा का सुमरण करना। नमोकार पढ़ने का और जपने का अर्थ है, यह है परमात्मा का सुमरण करना। बंधुओं, सभी धर्मों में परमात्मा की चर्चा है, अपनी अपनी तरह से चर्चा है। जैन धर्म के अंदर परमात्मा की जो चर्चा है वो अपनी तरह से है। वहाँ जैन धर्म में तो ये माना है, जो आत्मा है जब वह कर्ममल से रहित हो जाती है, चार घाती कर्म दूर हो जाते हैं, तब वह आत्मा ही परमात्मा होती है। अतः परमात्मा, परमात्मा, विशुद्ध आत्मा, ये इसका स्वरूप है। इसका पहला जो पद है वो है नमो अरिहंताणं। बोलो बंधुओं, कभी कभी कुछ भ्रम पैदा हो जाते हैं, प्रश्न खड़े हो जाते हैं। और वो कैसे क्या हो जाते हैं? कई जगह किताबों में आप पढ़ेंगे तो लिखा रहता है नमो, कई जगह लिखा रहता नमो। हाँ जी, ठीक है ना। कई जगह लिखा रहता है नमो और कई जगह लिखा रहता है नमो। तो ये क्या बात है? कई भाई बहनें प्रश्न भी करते हैं जिनमें सही कौन सा है। और कई जो परंपरावादी हैं, जो जिस परंपरा का है वो उसी को ठीक बताता है, इन्हें नमो बोलना चाहिए, नमो बोलना ही नहीं चाहिए। कई कहते नहीं नमो बोलो। आदमी क्या निर्णय ले, क्या फैसला ले, ये नमो है या नमो है? बंधुओं, कोई समन्वय और समझाने के लिए नहीं, तथ्य यह है नमो का और नमो का दोनों का अर्थ एक ही होता है। अर्थ होता नमस्कार करना। ये भेद क्या हुआ फिर? ये अर्थ जब एक है, ये भेद किस बात का हुआ? दो भाषाएं हैं, एक संस्कृत भाषा है और एक प्राकृत भाषा है। ये दोनों पड़ोसी भाषाएं हैं। जो व्याकरण है, उस व्याकरण में संस्कृत के प्राकृत में शब्द हैं, प्राकृत के अपने प्रयोग हैं।
जब मूलतः किसी शब्द का निर्माण होता है, उसमें जब नमो का निर्माण हुआ तो बंधुओं मूल शब्द बना नमो। प्राकृत भाषा का एक इसमें व्याकरण का सूत्र लगा, और सूत्र यह है, शब्द का जो आदि प्रथम न हो वह न में बदल जाए। समझ आई बात है? शब्द का जो किसी भी शब्द का जो प्रथम न है, एक तो बीच में आ जाए अंत में आ जाए, उनकी बात नहीं कर रहे, बात है प्रथम जो हो। जैसे नमो में सबसे प्रथम जो न आया, जो शब्द का आदि प्रथम न हो वह न में बदल जाए। इस सूत्र के अनुसार नमो का नमो हुआ, नयन का नयन बना, न बना। और भी बहुत सारे शब्द कहे जा सकते हैं, परंतु एक बात वहां और कह दी गई, विकल्प ने, विकल्प से कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। विकल्प है शब्द वहां पर, अर्थात अगर आप न को न करना चाहें, आपकी इच्छा आप कर सकते हैं, न करना चाहें न भी करें तो भी वो शुद्ध होगा, और करेंगे तो भी वो शुद्ध होगा। शुद्ध दोनों हैं। अब नमो और नमो में एक परंपरा न को न करके बोलना पसंद करती है। नियम तो बता दिए मैंने, अब तो पसंद की बात रहेगी, चुनाव की बात रहेगी। एक परंपरा न को न करके फिर बोलना पसंद करती है, तो नमो बोलेंगे वो। और नमो में और नमो में ये है कि न बोलने में भारी है और न जो है वो सरल है, इसलिए परंपरा का अर्थ एक ही है और कोई मजबूरी नहीं किसी बात की। विकल्प से कहा ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तो नमो बोलो, वो आसानी से बोला जा रहा है। और तुम चाहते हो नमो बोलना, वो भी बोल सकते हो, कोई प्रतिबंध और पाबंदी नहीं। दोनों का अर्थ एक है, नमो का भी और नमो का भी। किसी की और ये कहना ये गलत है और ये सही है, ऐसा कहना ही गलत है। ये दोनों ही ठीक हैं, नमो भी और नमो भी। नमो का अर्थ है नमस्कार करना, मैं नमस्कार करता हूं। पहले पद की बात कर रहे हैं, पहले पद की या क्या कर रहे हैं, नमो अरिहंताणं। इसके भी हमें तीन रूप मिलते हैं। एक लिखा मिलेगा अरिहंताणं, एक लिखा मिलेगा अरहंताणं। देख लेना किताबें, बहुत सारी जगह जो है वो ई का प्रयोग नहीं करते, अरहंताणं। और तीसरा प्रयोग है अरुहंताणं। वो मिलता है परंतु कम, लेकिन है प्रयोग है उसके भी ग्रंथों के अंदर। अरुहंताणं, नमो अरुहंताणं ऐसा बोला जाता है। ये तीन रूप हैं इसके। अब यहां भी वही प्रश्न होगा, सही कौन सा है, किसे माने सही? तीनों ही सही है। ये भी यहां व्याकरण का मामला है। अब थोड़ा सा अर्थ की दृष्टि से बता रहा हूं, व्याकरण का मामला एक और तरह से है। अरिहंताणं शब्द का अर्थ होता है अरि शत्रु। अरि माने शत्रु, हंत उनका हनन करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले, शत्रुओं को दूर करने वाले। अब अहिंसा धर्म, अहिंसा को मानने वाले, और यहाँ शत्रु का भाव आ गया और उसको फिर हनन करने का भाव आ गया। ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। फिर अहिंसा धर्म कैसे रह पाएगा जब हनन का भाव आ गया? बंधुओं, बात को समझना है। कुछ चीजों के नाश में सुख है, कुछ चीजों के वृद्धि में सुख है। रोग नाश में सुख है। कोई कहे ये दवा ले लो रोग का नाश हो जाए, आप तो नाश की बात करें। अरे यहाँ नाश जो है सुख रूप है, यहाँ नाश हिंसा के रूप में नहीं है, यहाँ सुख रूप में है।
अरे कौन से अरे, कौन से शत्रु? बाह्य जगत का कोई मनुष्य, कोई त्रियंच, कोई और प्राणी, ये यहां अर्थ नहीं है। इसमें अर्थ है अरे कौन से अरे, कौन से शत्रु? चार घाती कर्म या कर्म मात्र भी कह सकते हैं, वो आत्मा के शत्रु हैं। समझे भाइयों? यहां अरि से क्या अर्थ लिया? आत्मा के शत्रु। आत्मा के शत्रु कौन है? कर्म शत्रु हैं। जैसे शरीर का शत्रु रोग है। अब रोग का हनन होना ये तो स्वास्थ्य की वृद्धि की बात है। यहां अरे कर्म, राग और द्वेष, कषाय के भाव, चार घातियां कर्म, इनका नाश होना, क्षय होना, दूर होना, रोग के नाश के सदृश समझो। इनको रोग समझो और हनन उसको दूर करना समझो। जहां इन पापों का, कषायों का, राग और द्वेष का हनन, निवारण, दूर करना जहां पाया जाता है, जो ऐसा कर देते हैं, जो उनको नष्ट कर देते हैं, उनको अरे शत्रु, कर्म, राग द्वेष, उसको दूर करने वाले, हनन करने वाले, उसको अरिहंत कहते हैं। 8 कर्म होते हैं। कितने भाइयों? 8 कर्मों में से 2 भाग किए गए। एक का नाम है घातिया कर्म, एक का नाम है अघातिया कर्म। घातिया कर्म जो है वो 4 होते हैं, अघातिया कर्म भी 4 होते हैं। जो आत्म गुणों की अत्यधिक हनन करे, उनके घात करे, उनका नाश करे, वो घातिया कहलाते हैं। और वो होते हैं मोहिनीय कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, अंतराय कर्म। ये 4। अब इनके एक एक की व्याख्या करने के बाद बहुत बड़ी हो जाएगी फिर।